हाय एवरीवन, हीरो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर अल्फ़ाबेट रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में कंफ्यूज्ड हो, आपको आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आपको उनके जवाब चाहिए या आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्ट रीडिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने उसमें बोला था कि आप अपने अंदर की 3 कमियों को लिखिए जिनको कि आप बदलना चाहते हो। सबने इतने सारे वहाँ पे कमेंट्स करे और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग अपने अंदर के जो बैड हैबिट्स हैं, जो कमियां हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, उनको ढूंढ पा रहे हो और अब उन पे काम भी करना चाहते हो। तो यकीन मानो, जब हमें समझ में आ जाती है ना कि प्रॉब्लम ये, हमें इसके ऊपर काम करना है, तो आधी प्रॉब्लम वही ख़त्म हो जाती है। बाकी के अब हमारे एक्शंस बचते हैं, राइट। तो वैसे मैंने सभी के लिए प्रेयर करी, जो भी लोगों ने वहाँ पे कमेंट लीव किया था, आप सबके लिए मैंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजी, प्यार भेजा। होपफुली आप ज़रूर उसको ओवरकम कर लोगे। बाकी अभी अभी रही एक्शंस की बारी। तो यहाँ पे अभी 3 वो चीज़ लिखनी है जो कि एक्शंस, वो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी आप क्या एक्शन लेने वाले हो सो दैट आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सको। तो यहाँ पे आपने 3 एक्शंस अपने लिखने हैं। ओके, मैंने कहा ना, प्रॉब्लम्स जान लिया, अभी एक्शंस की बारी आती है। तो 3 एक्शंस आपने अभी लिखने हैं अपने लिए, जो कि आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि मुझे ये करना ही करना है। सपोज़ मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं डेली वर्कआउट करूँगा, मैं हेल्दी डाइट लूँगी, ठीक है, मैं डेली कुछ अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ूँगी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई हैं, उनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड सेम मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगी, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कृष्णा जी, कान्हा जी एंड राधा रानी के कार्ड्स रखे हुए हैं। दोनों एक ही एनर्जीज़ हैं, ठीक है, एक ही ऊर्जा हैं, बस बहुत सारे लोगों को मैसेज देने थे तो उन्होंने अलग अलग रूप में अवतार लिए। तो अभी कोई ये मत कहना कि हम दोनों में से किसी एक को कैसे चूज़ कर सकते हैं, राइट। आपने बस अपनी आंखें बंद करनी है, ध्यान करना है और उसके बाद आप कान्हा जी या राधा रानी में से जिसके साथ भी इस रीडिंग के लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो ऑप्शन देख सकते हो, और नहीं तो फिर आप अपने अल्फ़ाबेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पे कान्हा जी हैं एंड साथ में यहाँ पे A to M के अल्फ़ाबेट्स हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे राधा रानी है एंड यहाँ पे N to Z ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। याद रहिए, जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी लोग इस रीडिंग पे आए हैं उनको कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज अपने लिए ज़रूर मिले। ओके, मेरी यही प्रेयर है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, अभी शुरू करते हैं रीडिंग को ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने कृष्णा जी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके अल्फ़ाबेट इनमें से कोई एक है, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, देख लेते हैं भाई कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, और क्या आप लोगों को जानने की ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, साथ में क्या एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है। बाकी जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि 3 वो एक्शंस जो कि आप अभी अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए लेने वाले हो, या फिर से आपने सोचा है कि मैं लूँगी लेकिन शायद आप उनको डिले कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जीज़ में थे। तो एज ए प्रॉमिस कि आपको अब से वो एक्शंस लेने हैं अपने लिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी अगेन मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में किया था सभी के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। फूल, ओके, ओके, 9 of cups, 2 of swords, मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बारी, थोड़े से कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ एक साथ, ठीक है। ओके,
यहाँ से और देख लेती हूँ कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बिलीफ, चेंज ऑफ प्लेस, स्टे कनेक्टेड विद इन, ठीक है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या क्या आपके कंसर्न पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या हाल फिलहाल में प्रॉब्लम चल रही हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को अपने जीवन में न्यू बिगनिंग्स चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। पुरानी चीज़ों से परेशान हो चुके हो, बहुत टाइम तक इस तरीके की एनर्जीज रहीं कि आप चाहते तो थे कि मैं ये भी करूँ, मैं ये भी शुरू करूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन समहाउ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती थी कि आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आप स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो, नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहते हो। तो उसके लिए यहाँ पे कान्हा जी का मैसेज आप लोग के लिए है, बिलीव कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अगर अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहिए तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की फोर्सेस होंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जीज होंगी जो कि आपके काम को डिले करवा सकती हैं, या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हाँ, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन आपको किसी से भी हार नहीं माननी है। आपको सिंपली अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। और अगर आपने ये ठाना कि कल सुबह से मुझे ये काम करना है, मुझे इतना इतना यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर दिन की प्लानिंग से चलो कि आज मुझे ये काम निपटाना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। पूरा अपने 1 वीक का प्लान बना लीजिए और फिर एट एनी कॉस्ट आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये पूरा जो भी काम मैंने सोचा है इसको मैं फिनिश करके रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो, बहुत सारी विशेज़ हैं यहाँ पे आप लोगों की, लेकिन हाँ देखो, इसके लिए यहाँ पे कान्हा जी का मैसेज है, चेंज ऑफ प्लेस। यानी कि कभी कभी डियर घर में हमारे इस तरीके की एनर्जीज होती हैं कि हम या तो घर में जैसे वास्तु दोष आ रहा है, या एनर्जीज अच्छी नहीं हो पा रही हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारे बहुत सारे काम जैसे टैरो कह रहा है काम बन जाएंगे, हमारी कुंडली कह रही है, हमारा चार्ट कह रहा है काम बन जाएंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कभी कभी घर में भी वास्तु दोष होता है, कभी कभी घर की एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, या आसपास से लोगों की एनर्जीज हमें नेगेटिव फील हो रही होती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप अपनी जगह को चेंज कर सके कुछ समय के लिए, आप अपने प्लेस को चेंज कर सकें, तो भी बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आएंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ को अपने लिए ट्राई करें जिनसे आपके घर की नेगेटिविटी जो भी है वो दूर हो जाए, आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए। आप लोग चाहें अपने लिए तो ब्लैक टर्मलिन, सेलेनाइट अपने पास ज़रूर रखें। दोनों ही क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिविटी को भी रिमूव करते हैं, और अगर से घर में कोई वास्तु दोष है तो वो उसको भी रिमूव करते हैं। तो इसके लिए ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट का एक हैंगर रहता है, उसे आप अपने घर में मेन गेट पे हैंग कर लो, घर में कहीं भी हैंग कर लो, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी लेकर आता है, नेगेटिविटी को दूर भी रखता है, ठीक है। इसके साथ में नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ हो रही है कि मन आप लोगों का शांत नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी उलझन हमेशा मन में बनी रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो लेकिन फिर भी नेगेटिव हो जाते हो, हालांकि आपको पता है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना है। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ध्यान भी कर रहे हैं, प्रॉपर हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, या कोई आपको ट्रिगर कर देता है ना, ऑफिस में, घर पर, तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे ऐसा है कि परेशान हो जाते हो। तो उसके लिए कान्हा जी का मैसेज यहाँ पे है, स्टे कनेक्टेड विद इन। यानी कि जब जब आप बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में रहोगे, ठीक है, इसने मुझसे ऐसे कह दिया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लोगे, तब आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा नहीं, परेशान होते ही रहोगे। तो कान्हा जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम अपनी रूट से कनेक्टेड रहो, तुम एक सोल हो, तुम एक लक्ष्य के लिए इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हें उसे पूरा करना है। और जो आलतू फालतू चीज़ें हैं ना, जो कि आपके काम की नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया,
अब वो भाई उसने जो कहना था अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसने कह दिया, अब आप उसको सोचते रहोगे, आप उस थॉट को अगर एनर्जी देते रहोगे तो फिर उसमें नुकसान आपका ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, और वो तब हो पाएगा जब अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे, हर वक्त डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, और ये विश्वास करोगे कि ईश्वर आपके कहीं बाहर नहीं है, वो आप ही के दिल में छुप कर बैठे हैं, आप ही के अंदर हैं। लेकिन हमारी आंखों पे पट्टियाँ बंध जाती हैं 3D वर्ल्ड की, मोह माया की, संसार की, तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके साथ में ये भी है कि जैसे द मून की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा आप लोग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कभी कभी बिना बात के। और जैसे यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स और द मून की एनर्जी सेम ही है कुछ कुछ, कि परेशान बहुत ज़्यादा हो जा रहे हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो जब भी आप नेगेटिव हो आपको क्या करना है? प्रेयर्स। यस। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि देखो नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही आ जाते हैं, हम इन्हें क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपने क्या करना है, आप बस चाहिए कुछ अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लीजिए। अब देखो पूरे दिन तो नहीं कर सकते ना, कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हो रहा है, लेकिन हाँ दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, प्रेयर करिए, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, भगवान जी से हेल्प मांगिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्लैरिटी दीजिए, मेरे साथ रहिए, मुझे ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो ये कुछ प्रेयर के मेथड्स रहते हैं। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके। इसके साथ में क्या हो रहा है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ तो रही हैं लेकिन चली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आपकी बॉडी में रह रही है, कभी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बिना बात के आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके की नेगेटिविटी है जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रही है। अब ये लोगों की नज़र भी हो सकती है। हाँ, और कुछ आपके भी प्लैनेट्स इस तरीके के चल रहे हैं हाल फिलहाल में। अगर आप कुंडली एनालिसिस कराएं तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपका काम नहीं बनने दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज कान्हा जी के लिए आप लोगों के लिए है कि खुद को प्रोटेक्ट करके आप लोगों को रखना है, अपने ऑरा को, अपने घर को, अपने एनर्जी फील्ड को। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। आप लोग चाहें तो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, एक ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट रहता है, मेरे पास रखा है, मैं दिखाती हूँ। सो ये है ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। आप लोग चाहें तो इसको भी अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर ज़्यादा नज़र होती है तो मैं आपको बता दूँ तो भी लग जाती है। हाँ, ज़्यादा नज़र होती है तो इसको पहनने के बाद भी लग जाती है, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। और इसको समय समय पे ना क्लींस करना पड़ता है, इसको एनर्जाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होता है कि आपको दूसरों की जेलसी से, दूसरों की हेटरेट से, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से ही आपको बचा रहा होता है। तो आप कहीं भी बाहर से आ रहे जा रहे हो, आपको क्लींस करना ही पड़ता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप सेलेनाइट की कोई भी प्लेट ले ले, रात भर के लिए उस पर रख दे, दिन में पहन ले, रात भर उस पर रख के छोड़ दें। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। ये डेक को मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये बहुत ही पावरफुल डेक है। ओके, फुल्ली रियलाइज स्पिरिचुअल अडप्टनेस। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कार्ड्स है फुल्ली रियलाइज एंड एक्सटेटिक ब्लिस। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ओके, तो सबसे पहले मैं ये कार्ड के बारे में बताती हूँ। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अभी जो वक्त है ना आप लोगों के लिए कि तू मैं, तेरा मेरा, तूने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का वक्त है। यहाँ पे आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, आप लव एंड लाइट के पाथ पे हो। तो ऐसी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन्हें इग्नोर करिए। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है।
आप लोग और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो और आप लोग और ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हो। इस वक्त आप लोग जो मैनिफेस्ट करोगे ना, वो ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहेगा या दूसरों की नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो अननोइंगली आप लोग उसको मैनिफेस्ट करते रहोगे। इसलिए यहाँ पर आप लोग को पॉजिटिव रहना है पूरे दिन, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, प्रेयर्स करनी है, प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है। कुछ लोग जैसे भजन वगैरह होते हैं ना, अगर आप वो भी थोड़ा बहुत दिन में करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो बात कर रहा है कि आप लोग दूसरों से बहुत अलग हो। तो बहुत बारी लोग या तो आपको पागल समझते होंगे या फिर से आपसे कहते होंगे तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम वैसे क्यों नहीं हो। लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती होंगी, तो समटाइम्स आप अपने अंदर ही कमियां ढूंढने लग जाते होंगे, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। तो भाई आप लोग 3D आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है ऑप्शन फर्स्ट। तो आपका हर किसी के साथ मतलब नहीं बैठ पाएगा, हर किसी के साथ आपके थॉट्स जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो आपको अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे लोगों के साथ फिट होने के लिए, बिकॉज आप लोग बहुत एनलाइटन हो, बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही पावरफुल हो। तो आपको अपने एसेंस में रहना है। जब अपने एसेंस में रहोगे तो अपनी सोल फैमिली से जल्दी ही मिल जाओगे। हाँ, तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों की लाइफ में आ जाएंगी। अगेन दोनों ही कार्ड्स में मैनिफेस्टेशन को लेके बात हो रही है। तो अगर आप जैसे इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, इजीली जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, my god, Ma Kali, facing fear, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar। भाई ये वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए ना, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से बहुत कुछ यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ वो ऐसे ही नहीं हो रही हैं, कोई ना कोई रीज़न है उनके पीछे, कोई ना कोई कारण है यहाँ पे। एंड यहाँ पे माँ काली की भी एनर्जीज आई हैं। तो बस ये मुझे बार बार आप लोगों के लिए यही मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी लाइफ की मुश्किलों से ऊपर उठो, अपना पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करो, अपने विजन को ब्रॉड करो, बिगर पिक्चर पे फोकस करो, जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, गॉसिप हो गया या ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जीज को लो करती हैं, उनसे अभी बाहर निकलो। ओके, कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हो, बहुत स्पिरिचुअल लोग हो और कहीं ना कहीं ये जन्म आप लोगों ने अपनी साधना को पूरा करने के लिए लिया है। यस, मैंने जनरली मैं रीडिंग्स में इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलती, मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें आप खुद पता करें, लेकिन आप लोगों के लिए बस निकल गया मुँह से तो बता रही हूँ। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उनके ऊपर। ठीक है, फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज ए बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो माँ काली की एनर्जीज भी ये बताती है कि लाइफ में कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे एंडिंग के बिल्कुल कगार पे हैं। तो जो कुछ ख़त्म हो रहा है उसको होने दो। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी आप लोगों की लाइफ में है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के ऊपर फोकस करना है, जो चीज़ें आपके काम के नहीं हैं उनको रिलीज़ करो। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो उससे पहले थोड़ा सा और श्योर हो जाओ और फिर ही आप लोग किसी नतीजे पर पहुँचिएगा। ठीक है, रिकन्सीडर अगेन। देखो, अगर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, एक बार ही रुक जाओ, फिर से एनालाइज कर लो सारी चीज़ों को। हाँ, जब श्योर हो जाओ कि हाँ भाई मैं जो करने जा रहा हूँ वो एकदम सही है, फिर आप अपना काम करिएगा इन द नियर फ्यूचर। तो आगे जो समय आने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब इसकी रहेगी आप लोगों के लिए। बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, बहुत अवेयर होने वाले हो, एनलाइटन होने वाले हो, स्पिरिचुअल होने वाले हो आप लोग। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल जानना चाहते हो तो आप अपने लिए क्लियर क्वार्ट्ज को ले सकते हो। सी ये है क्लियर क्वार्ट्ज। मैंने ब्रेसलेट पहना रखा था लेकिन ये बहुत हाई एनर्जी का है। समटाइम्स मैं इस वक्त ज़्यादा क्रिस्टल्स वेयर नहीं कर पा रही। ठीक है, उसके कुछ अलग रीजंस हैं। खैर, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आप चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज अपने लिए ले सकते हो, बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये। और
अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका अल्फ़ाबेट इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं भाई कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, आप लोग को भी क्या करने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो चलिए साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स guide me for option 2. Nine of Swords, Six of Pentacles, okay, the Star, Ten of Pentacles and Four of Swords। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहे हो भाई अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आने के लिए, और हीलिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। कुछ हुआ है आप लोगों के साथ जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है, आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है। बताती हूँ आप लोगों को, सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। टफ टाइम्स, स्टे कनेक्टेड विद इन, ठीक है। Make the right choice. Eternal bond, okay. Let your inner beauty shine, ठीक है। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, सो पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स और इसके साथ में टफ टाइम्स का ही कार्ड आया। तो दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं अपने आप में कि परेशान हो, दुखी हो, ओवर थिंकिंग चल रही है। पास्ट का कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसे कि आप भुलाना चाहते हो, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन रह रह के वही सारी चीज़ें आपको बार बार याद आती रहती हैं। आप बार बार परेशान होते रहते हो, लो एनर्जीज़ में चले जाते हो। सो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन, यानी कि जो भी कुछ हुआ भाई वो हो चुका है, वो एक रीज़न से पास्ट है, अभी वो नहीं बदला जा सकता है। तो यहाँ पे अभी ये जो समय है ये भी गुजर जाएगा, अच्छा समय भी आप लोगों की लाइफ में आएगा, ठीक है। किसी और तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी। एंड जब कान्हा जी कह रहे हैं तो उनकी बात पे भाई विश्वास तो करना पड़ेगा ही, है ना। तो अब जो कुछ हुआ, ये कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि अब उससे आगे बढ़ने का वक्त है। जितना बार बार ही उन चीज़ों के बारे में सोचोगे वो चीज़ें आपको बार बार ही उतना ही परेशान करेंगी। तो अभी यहाँ पे ग्रोथ के बारे में सोचें, दोबारा से अपनी लाइफ को शुरुआत करने के बारे में सोचें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और एक कार्ड ये भी कहता है समटाइम्स आप ही ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हो। तो अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करो दूसरी चीज़ों में, वो काम करो जो करने से आपको खुशी मिलती है, जो करने से आपको अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है। किसी हॉबी, जैसे आपके अंदर कोई हॉबी है, आपको पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ भी पसंद है, वो चीज़ों को टाइम दो। घूमना फिरना पसंद है, थोड़ा सा बाहर निकलो घर के। तो ये मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है। इसके साथ में यहाँ पे नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आप लोग ऑप्शन 2 ऐसे लोग हो जिनने ना कुछ भी गलत होता हुआ बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोग एकदम सही को सही के तरीके से देखते हो, गलत को गलत के तरीके से देखते हो। और जब भी कहीं भी कुछ गलत होता है, इवन आपके साथ नहीं, अगर किसी और के साथ भी कुछ नाइंसाफ़ी टाइप हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। आप सम टाइम समझते हो ये दुनिया कितनी निर्दयी है, लोग कितने निर्दयी हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, छल करते हैं, कपट मतलब बहुत सारी चीज़ों को सोच सोच के, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत आपकी एनर्जी एकदम बच्चे जैसी है,
नाजुक है ना, थोड़ी सी। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो भी जैसे कुछ हो रहा है, लड़ाई वगैरह जो भी कुछ, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती होंगी। तो ऑप्शन जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये दुनिया ऐसी ही है, आपको थोड़ा सा खुद को यहाँ पे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और जैसे आप हो वैसे दूसरे लोग नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, एक बात और है कि सभी आत्माएं यहाँ पे जो भी हैं वो परमात्मा का ही अंश हैं, सब में उनका ही हिस्सा है। तो आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, मतलब आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान दो, है ना। जो आसपास की चीज़ें जो कि आप नहीं बदल सकते, अभी सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, वॉर चल रहा है ना। हम प्रेयर कर सकते हैं कि जल्दी से पीस हो जाए, शांति आ जाए, सुकून आ जाए, जो भी लोग परेशान हैं उनको रिलीफ मिले। लेकिन अभी हम मैं चाहूँ तो भी मैं खुद जाकर कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो वो रुक जाए तो वो नहीं हो सकता। मैं प्रेयर्स कर सकती हूँ, यहाँ से मैं हीलिंग कर सकती हूँ। तो मैं जो कर सकती हूँ मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। तो वैसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर आप जो कर सकते हो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। जो आप नहीं कर सकते फिर उसको सोच सोच के परेशान होकर आप अपनी एनर्जीज़ को ही डाउन कर लेते हो। तो कान्हा जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमेशा अपने अंदर के उस परमात्मा से कनेक्टेड रहो, आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। और ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। डोनेशंस आप चाहते हैं करना, बिल्कुल करिए, लेकिन उससे पहले अपने पास भी तो वो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए ना। तो पहले उसके ऊपर काम करिए कि मेरे पास होगा तो मैं दान भी दे पाऊंगी, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पे दी स्टार का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को हील करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हो। डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा है, यूनिवर्स के ऊपर बहुत भरोसा है आप लोगों को। तो इसके लिए कान्हा जी की तरफ से मैसेज है, मेक द राइट चॉइस। यानी कि जो भी रास्ते को अभी आप चूज़ कर रहे हो ना आगे बढ़ने के लिए, मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गया, तो वो रास्ता आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। ओके, जैसे कुछ लोग होते हैं वो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं। मुझे दोनों ही ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान से भी नहीं हो सकता, केवल भक्ति से भी नहीं हो सकता, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है। ये मेरी अपना एक सोचे गए, मतलब ये ऐसा मैं सोचती हूँ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ऐसा है कि अभी आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे डिसीज़न लो, सही चीज़ों को चूज़ करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकली डिसीज़न लीजिए, ओके। इमोशनल होके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, ओके। इसके साथ में नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हो, अपने परिवार को खुशियाँ देना चाहते हो, उनकी ज़रूरतें पूरा करना चाहते हो, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहते हो, घर देना चाहते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है, तो भाई ज़रूर दे पाओगे। जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो पैसा बहुत कमाओगे आप लोग, ठीक है। मनी की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करेगी, लेकिन मनी को अट्रैक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा पैसे की एनर्जीज़ को इनवाइट करना अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आप लोगों को। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल पढ़ा होगा कि जो आप होते हो अपने जीवन में आप वही अट्रैक्ट करते हो। हाँ, तो आपको पैसे को लेके अच्छे अच्छे थॉट्स यहाँ पर सोचने हैं, पॉजिटिव आप लोगों को रहना है, और उसके साथ में फिर आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाओगे, और जो भी चैरिटी डोनेशन आप करना चाहते हो वो भी कर पाओगे, ओके। इसके साथ में यहाँ पे एटर्नल बॉन्ड का मैसेज है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि फ़िलहाल जो भी रिश्ते आप लोगों के जीवन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, कहीं ना कहीं पहले से ही आप उन लोगों के साथ कनेक्टेड हो। तो बहुत सारी उलझने मैं फील कर पा रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के अंदर, लेकिन जवाब उनके आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, अपने विदिन ही मिलेंगे। ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था कि ईश्वर कहीं और बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, डेली ध्यान करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एंड साथ में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
और ये एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हो, मुझ में ये ख़ामियाँ हैं, या कंपैरिज़न करने लग जाते हो अपने आप का दूसरे लोगों के साथ, वो कितना अच्छा है, वो कितना ब्राइट है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और कुछ भी करने का फिर जैसे दिल नहीं करता है, ओवरथिंकिंग चलते-चलते आप एकदम से लो हो जाते हो, एनर्जीज़ डाउन हो जाती है। तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बहुत ब्राइट हो, आप एकदम वाइब्रेंट हो, ब्राइट हो, मैं कैसे आपकी तारीफ़ करूँ? आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे मैसेज है कि अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। बहुत खूबसूरत हो आप लोग, बाहर से भी अंदर से भी। तो बस अपने गुणों को यहाँ पे निखारो, ठीक है? ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अभी देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, static bliss, joyful simplicity, bliss exists in every moment. Home is on what matters most to you. Simplify to amplify your results. वाओ, कितना प्यारा मैसेज है, मैं बताती हूँ। Exponential expansion, quantum leap. As a creator being, you create worlds, embody the you that has what you desire and jump timelines. वाओ भाई, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेजेस यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोग ले आए हैं। पहला कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई आपके लिए आपकी फैमिली, आपके अपने लोगों की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, है ना? लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर लिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेवजह की हैं, जिनको अट्रैक्ट कर लिया है, जिनको रख लिया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपलीफाई टू एम्पलीफाई योर रिजल्ट, यानी कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल बनाओ, चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल बनाओ। वो कॉम्प्लेक्सिटी जो आपने क्रिएट कर लिया ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है, मैं ऐसा करूँगा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा फ्री रहना सीखो भाई अपनी लाइफ में। ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि फ्री रहो थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा बोझ समटाइम अपने ऊपर ले लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हो। सबको खुश रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद को भी खुश रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि खुश रहकर काम करोगे तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप लोग डिज़र्व करते हो, खुशियाँ भी आप लोग डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली देनी पड़ेंगी, ठीक है? आई एम फुल ऑफ लव, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, मैं खुशियों से भरा हुआ हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना खुश रह के काम करोगे आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हर काम को एंजॉय करो। खुश रहना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ईश्वर हमें धरती पे भेजता है खुश रहने के लिए, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे होते हैं। राइट? तो यहाँ पे ऐसा है कि खुश रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड कहीं ना कहीं आप लोगों को मैसेज दे रहा है, ऑप्शन 2, कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। नसीब के ऊपर भरोसा मत करो, आपको अपना नसीब खुद लिखना है, अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी विल पावर से। और मैं आपको सच बताऊं, ऑप्शन 2, जब आप अपने आप को पहचान जाओगे ना, तो जो चाहोगे वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बनना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा तो चाहते हैं, लेकिन पैसे के बारे में एट द सेम टाइम नेगेटिव भी सोचते हैं। पैसा तो बहुत मेहनत से कमता है भाई, पैसे मतलब पैसे को लेके जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव रहना है। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं, मनी की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वोक करने के लिए आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान से चूज़ करना कि कौन सी एफर्मेशंस उसमें है, और वही वाले मेडिटेशन को आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, The Shekinah sacred self, unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है ऑप्शन 2 कि भाई जो कुछ भी आप लोग अपने जीवन में चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर है, लेकिन आपको एक अच्छा रूटीन डेवलप करने की ज़रूरत है। लाइक आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो,
आप जितना ज़्यादा देखो, नेगेटिविटी ना लाइफ में खुद ही आ जाती है, पॉजिटिव हमें होना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो भी गॉड गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, सपोज़ आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन आपको अपने जो भी गिफ्ट्स मिले हैं ना लाइफ में, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, उनके ऊपर और काम करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जितना खुश रह के आप चीज़ों को करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आज से, अभी से अपने लिए जो भी नेगेटिव बातें आप अपने मन में सोचते हो वो नहीं सोचनी है। परमात्मा के ही अंश हो भाई, आपके अंदर ही परमात्मा है, तो अपने बारे में अच्छा अच्छा यहाँ पे सब कुछ सोचना है। अगर किसी ने जैसे रिजेक्ट कर दिया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ अगेन, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप में कमी है, हो सकता है आप उसके लिए नहीं हो ठीक, मतलब जो भी है सबकी सोच है भाई, है ना। और हम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। कोई अपने आप को तभी बदल सकता है जब वो खुद चाहे, तो हम खुद को बदल सकते हैं। तो आप खुद को बदलने के ऊपर ध्यान दीजिए, दुनिया को नहीं बदल पाओगे भाई। ओके, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऑप्शन 2 कि अपने ऊपर ध्यान देना है, होप का कार्ड है, पॉजिटिव रहना है, बहुत प्यारे हो, प्यार के ऊपर ही बिलीव करना है। अगेन वही मैसेज मिल रहा है कि जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आगे बढ़ो, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी ग्रोथ आ पाएगी यहाँ पे। लास्ट देख लेते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। ऑप्शन 2, आस्क योर एंजल्स एंड यहाँ पे मेक द राइट चॉइस का भी कार्ड है। भाई अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप एंजल से कनेक्ट करिए, या फिर जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो ना, मैं ऐसे नहीं कह रही कि एंजल से कनेक्ट करने की क्लासेस लीजिए, नहीं, आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो बस उनके सामने जाके मंदिर में बैठ जाओ, नहीं तो कहीं शांति वाली जगह पे बैठ जाओ, उनका ध्यान करो, उनके मंत्र का जाप करो, एंड देन उनसे पूछो कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मुझे अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाइए कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए। प्रेयर करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन प्रेयर में कितनी सच्चाई है, आप कितनी शिद्दत से जानना चाहते हो, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर कितने पॉजिटिव हो कि आप उसका वेट भी करते हो आंसर मिलने का, ये नहीं अभी तक तो आंसर मिला नहीं है, अभी तक तो मिला नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। समटाइम्स ड्रीम्स के थ्रू, सपने के माध्यम से, या कुछ साइंस मिल जाते हैं, कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं, या इस तरह की कोई रीडिंग आपके सामने आ जाती है, उसके थ्रू आंसर मिल जाता है, कैसे ना कैसे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लेकिन है ना, तो थोड़ा सा सब्र रखना है भाई, है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ सकता है, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी काम करना है, थोड़ा सा खुद को बदलने के ऊपर भी ध्यान देना है आप लोगों को। ऑप्शन 2, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना है। पहला आपका पहले मतलब जिस चीज़ पे काम करना है ना आप लोगों को, वो यही है कि अपने आप को बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आप लोग हाँ, एक और चीज़ है, क्योंकि बैलेंस की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा बैलेंस आप लोगों की लाइफ में लेकर आता है, देखिए, बिकॉज वो 7 चक्रास पे काम कर रहा होता है। सो मेरे पास रखा है वो, ये है वो ब्रेसलेट। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पे सेंड कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको वहीं शेयर कर दूँगी। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। सो फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।